अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस और उसका ओनर जो है वो सेपरेट होते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। इवन अगर आपका लॉ जो है वो उसको सेपरेट नहीं करता, ये आपका अप्लाई होता है तमाम सोल प्रोप्राइटर्स पे, पार्टनरशिप्स पे और आपकी कंपनीज पे। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आपका जो ओनर है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्लूड ना हो। ठीक है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। प्रीवियस एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने बेकरी की बात की थी। आपने वो बेकरी चलाई, सब कुछ था, आपको पता चल गया कि भाई आपकी बेकरी जो है वो प्रॉफिट में, लेकिन आपको कोई भी अचानक से पर्सनल जरूरत आती है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो क्या ये वो पर्सनल जो आपकी अमाउंट है बिजनेस में इंक्लूड होगी? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, वो आप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ईद गुजरी है, तो हो सकता है आपने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले हो कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो क्या आपने जो शॉपिंग पे पैसे यूज किए, क्या वो आप अपने बिजनेस पे लगा के ये जज कर सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या नुकसान में? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर अपने बिजनेस को ये देखना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट में है या नुकसान में है, तो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आप कंसिडर करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। इन शॉर्ट, बिजनेस एंटिटी का फायदा क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है बिजनेस के एक्चुअल नंबर्स में।